हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की कथा, कैंटो थर्ड, चैप्टर सेकेंड, टेक्स्ट 19 से शिशुपाल के बारे में भगवान और शिशुपाल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया था। जब भगवान युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में गए थे तो शिशुपाल ने उनका अपमान गालियों से किया था। भगवान ने शिशुपाल को छूट दी थी कि 100 गालियां मैं सुन लूंगा, 100 के बाद यदि बोला तो फिर जो इच्छा होगी भगवान की वो करेंगे। इतना उन्होंने छूट दी थी शिशुपाल को, रिश्तेदार था वो। तो शिशुपाल वास्तव में शिशुपाल और दंतवक्र जय विजय थे। जय विजय द्वारपाल जो वैकुंठ के थे, जिन्हें 3 बार धरती पर आकर जन्म लेने का अभिशाप मिला था असुर परिवार में। तो एक बार वो रावण कुंभकर्ण बने, एक बार हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, और अभी कृष्ण के लीला में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो शिशुपाल ने, प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें, ये श्लोक ऐसे है कि श्लोक का अर्थ आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी का राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं, भला उनके विछोह को कौन सह सकता है। तो शिशुपाल, जब भगवान ने उसका गला काट दिया सुदर्शन चक्र से, क्योंकि उसने 100 गालियां दे दी, तो शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, अर्थात आत्मा, और वो भगवान के शरीर में आके प्रवेश कर गया। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। तो ये जो सायुज्य मुक्ति है, इसमें आत्मा निकल के भगवान के शरीर में जाता हुआ दिखता है, पर प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में ये आत्मा ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहता है। भगवान के शरीर के अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं करता है। भगवान के शरीर के बाहर एक प्रकाश का एरिया होता है, पूरा प्रकाशमय, जो भगवान के शरीर की कांति होती है। उस कांति में ही वो स्थिर रहता है, वो आत्मा, जिसको भी सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो यदि किसी को सायुज्य मुक्ति मिलती है तो वो परमानेंट स्थान नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पर बहुत समय तक वो रहेगा आत्मा, तो उसके बाद चूंकि वहाँ कोई सेवा नहीं है, तो बिना सेवा के आत्मा रह नहीं सकता है। आत्मा जो है ना, बहुत एक्टिव, बहुत चेतनशील तत्व है। जब उसे कोई सेवा नहीं मिलती है तो वो अंत में वापस जन्म लेता है धरती पर, इस लोक में, और फिर वही जन्म मृत्यु का सिलसिला चलता है। तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना मूर्खता है, परंतु जिसे ज्ञान नहीं है वो सायुज्य मुक्ति की कामना करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, योगी गण जो होते हैं वो ऐसे ही बहुत सारे योगों को करके अपने आत्मा को निकाल सकते हैं, और उस योग में शिशुपाल भी एक्सपर्ट था। इसलिए शिशुपाल ने अपने आत्मा को निकाला और भगवान के शरीर में प्रवेश किया वो आत्मा। तो इस प्रकार ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने। एग्जाम्पल अर्थात कैसे योगी गण करते हैं, शिशुपाल उसका एक उदाहरण है। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्धस्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए, और आंखों को अच्छा लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो जब भगवान खड़े थे युद्धस्थल में, तो जितने विपक्ष के
योद्धा थे, वो भगवान को देख रहे थे। तो यदि कोई भगवान को देखता है और उसके अंदर ये भावना आती है कि ये भगवान है, और इस भावना में वो शरीर त्याग देता है, तो वो भगवत धाम जाएगा। यदि वो भगवान को देखता है परंतु उसकी भावना नहीं है भक्ति वाली या श्रद्धा वाली, या वो भगवान को भगवान नहीं समझ रहा है, तब वो भगवत धाम नहीं जाएगा। हम जिस चेतना में शरीर को त्यागते हैं उसी चेतना में हम अगला शरीर प्राप्त करते हैं। तो यदि कोई इस चेतना में शरीर त्यागता है कि हम भगवान से बदला लेंगे, या हम ये देखो कितना विष्णु खड़ा है, इसको हमें मारना है, जैसे रावण सोच रहा था या हिरण्यकश्यपु सोच रहा था, तो फिर वो भगवत धाम नहीं जाता है। परंतु यदि युद्ध स्थल में कोई व्यक्ति भगवान को समझ जाता है कि ये परम भगवान हैं, और उस भाव से वो वहाँ पे लड़ाई करता है और तब उसकी मृत्यु होती है, तब वो जाएगा भगवत धाम। तो अंतकाल में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद भावम याति ना अस्ति अत्र संशय, भगवान ने कहा है भगवत गीता में। तो अंतकाल में जिस भावना से हम शरीर त्यागते हैं उसी भाव को प्राप्त होते हैं। कृष्ण को याद करते हुए शरीर त्यागेंगे तो कृष्ण के धाम को चले जाएंगे, ये बात है यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने कृष्ण को भगवान समझा था और वैसे लोग भगवत धाम गए, ऐसा प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कृष्ण समस्त त्रयियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार की संपत्ति की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। कृष्ण त्रयी जो होता है, तीन चीजों को त्र यानी तीन, त्रयियों के स्वामी। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने तीन चीजों को बताया है। कौन कौन सा तीन चीज है वो? तीन लोक, तीन पुरुष, तीन गुण। तो तीन लोक यानी ब्रह्मांड में जो तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तीन पुरुष, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई। और तीन गुण, सत्व, रज और तम। तो ये त्रयियों यानी ये तीनों जो है 9 हो गया कुल मिला करके, इसके स्वामी है भगवान। भगवान के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता है, परंतु भगवान, ये सारे के सारे भगवान की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद ने नहीं, ये तो श्लोक है भागवतम का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टि के लोकपाल, नित्य लोकपाल भगवान की पूजा करते हैं। जैसा कि आपने देखा है श्रीमद् भागवतम के ही अन्य भागों में कि ब्रह्मा जी आकर के पूजा कर रहे थे, गलती किए थे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। तो ब्रह्मा जी आए थे और ग्वाल वाल सब देख रहे थे कि ब्रह्मा जी कुछ पूजा की सामग्री वगैरह लेकर आए हैं और आरती, और जब वो चले गए तो सब कुछ पड़ा हुआ था वहां पे। ये भी देखा, बच्चों ने देखा, बच्चों ने बताया नंद बाबा को, यशोदा माता को। 4 सिर वाले आए थे, कृष्ण की पूजा कर रहे थे। उनको लगा कि बच्चे ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, पर सच बात थी। तो ब्रह्मा जी आकर पूजा किए, इंद्र आकर के पूजा किए। तो ये सारे भगवान की पूजा करते हैं। जो जानते हैं भगवान को, वो भगवान की पूजा करते हैं विविध साज सामग्री को लेकर के। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकों हमको पीड़ा नहीं पहुंचती? जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर, हे प्रभु आपको विदित हो कि यह क्या कहते हुए सारी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। देखिए हिंदी यहाँ पे गड़बड़ है, समझना थोड़ा मुश्किल है। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकों यानी हमको, ये ब्रैकेट में होना चाहिए था, पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन उग्रसेन राजा के समक्ष होकर। तो भगवान कृष्ण परम भगवान है, अर्थात पूरे सृष्टि के मालिक हैं, परंतु यहाँ नाटक कर रहे हैं। इस धरती पर जब आए हैं
तो नाटक कर रहे हैं, धरती पर लीला करने आए हैं और साधारण मनुष्य की तरह रह रहे हैं। तो उग्रसेन को उन्होंने ही राजा बना दिया था। जब कंस का वध हुआ, कंस को उन्होंने मारा, तो उग्रसेन को राजा बना दिया। तो जब राजा बने हैं उग्रसेन, तो भगवान कृष्ण राजा तो बने नहीं, तो भगवान कृष्ण उग्रसेन के समक्ष जा करके जो रिपोर्टिंग होती है, दूसरे लोग क्या करते हैं, राजा को जाकर के सब हाल समाचार बताते हैं। जिसका जो डिपार्टमेंट है, जिसका सैनिक विभाग रहेगा वो सेना के बारे में बताएगा, जिसका HR डिपार्टमेंट रहेगा वो उसके बारे में बताएगा, जिसका खेती रहेगा वो खेती के बारे में बताएगा। तो मंत्रीगण होते हैं अलग अलग, और वो सारे डिपार्टमेंट का वहां जाकर के ब्यौरा देते हैं राजा के सामने। तो भगवान कृष्ण भी देते थे। तो अब यहाँ पे उद्धव जी और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है। तो उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को जो भी विदुर जी ने पूछा। तो उनका कहना है कि क्या हमको अच्छा लगता है ऐसा सुनने में, भगवान परम भगवान होते हुए भी जा कर के बोलते हैं ऐसे बनकर, क्योंकि विदुर जी तो भक्त हैं, उद्धव जी तो भक्त हैं। तो भक्तों को तो लगता है कि ये भगवान है, तो भगवान क्यों ऐसे करेंगे, भगवान तो मालिक है। और भगवान तो यहाँ पे भगवान बन के है नहीं, भगवान यहाँ साधारण जनता की तरह राजा को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये है नाटक। अहो ओहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरिनी को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ये पूतना के बारे में, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघांसया अपाययत अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये श्लोक कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी ने सुना था। जब सुखदेव गोस्वामी जंगल में जा रहे थे और व्यास देव जी के दूसरे शिष्य ये गा रहे थे, तो उन्होंने सुना कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, ये ऐसा कौन है जो अपने हत्यारिन को अपने धाम में स्थान देगा। तो जब उन्होंने पूछा और व्यास देव जी के शिष्यों से, तो व्यास देव जी के शिष्य व्यास देव जी के पास लाकर उनको खड़ा कर दिया जो उनके पिता थे। तब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया। ये श्लोक जो है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ऐसे पढ़ते हैं। वास्तव में मैं तो ऐसे ही पढ़ देती हूँ। जिघांस्य या पाय यद अपि साध्वी देवे गतिम ध्यान त्रियुचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो उससे ज्यादा दयालु कौन होगा जो अपने मारने वाले को माफ करके इतना बड़ा स्थान दे, अपने धाम में दाई माँ का स्थान दे। तो पुतना आई थी भगवान को मारने के लिए। बच्चे को दूध पिलाएंगे और उसमें विष लगा दिया था, ताकि जैसे ही बच्चा मुंह में ले दूध पीने के लिए स्तन को, वो प्राण, बच्चे का प्राण हर ले। वो जहर डाला था, पर भगवान कृष्ण ने उल्टा ही कर दिया। भगवान कृष्ण ने पूतना का ही प्राण चूस लिया, क्योंकि वो परम भगवान है। भगवान 10 दिन से भी छोटे थे, तभी भी भगवान तो हमेशा भगवान होते हैं। तो ये लीला यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ये भगवान हैं जिन्होंने ऐसा किया था। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं
भक्तों से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताक्ष्य तार्क्ष्य पुत्र गरुड़ के कार्यों पर बैठे तथा अपने हाथों में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तो भगवान से जितने लोगों ने युद्ध किया, जैसे जैसे रावण ने किया या दुर्योधन ने किया। दुर्योधन भगवान से नहीं कर रहा था, पर भगवान के सामने तो वो शत्रु पक्ष में ही खड़ा था, भगवान से भी कर ही रहा था। हालांकि भगवान तो तीर धनुष कुछ लिए नहीं थे, अर्जुन चला रहा था तीर, पर जो अर्जुन का साथ दे रहे थे भगवान, और जो इनके विपक्ष में था वो सब शत्रु ही हो गया। दुर्योधन के विपक्ष में अगर कृष्ण खड़े हैं तो शत्रु ही हो गए। एक प्रकार से युद्ध ही कर रहे थे उस पक्ष के लोग कृष्ण से। परंतु यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि वो असुर भी थे, परंतु वो भगवान को देख सकते थे। कैसे रूप में? जैसे भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर आते हैं, शंख चक्र गदा पद्म में लिए हुए हैं, वैसा वाला रूप यहाँ पे बता रहे हैं कि वैसा रूप भगवान जब मारने आते हैं तब तो वैसा ही रूप लेकर मारते हैं। जैसे शिशुपाल का वध किया तो आयुध चक्र उठा करके मारा, जिसको भी चक्र से मारते हैं। अंत में भगवान जब चक्र चलाते हैं ऐसे खड़े होके, तो चारों हाथों में 4 प्रकार का जो उनका है, शंख चक्र गदा पद्म, वो सब कुछ लेके खड़े हो जाते हैं और चलाते हैं, भगवान मारते हैं असुर को। तो ये जो रूप है ये असुर देख पाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं उद्धव जी कि असुरों को मैं भक्तों से ज्यादा बड़ा मानता हूँ। ये सिर्फ बोलने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि भक्तों से ज्यादा बड़े असुर हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बोलने वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग भाव में बात करते हैं। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव ने भोज के राजा बंदीगृह में अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया, और तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित प्रच्छन्न अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तो ये सारी लीलाएं जो है 10वें स्कंध में विस्तार पूर्वक होगी। यहाँ तो बस याद आ रही है उनको, क्योंकि अब पूछा उन्होंने विदुर जी ने कि क्या समाचार है, सबका समाचार पूछा विदुर जी ने। तो ये जो है ना बुक श्रीमद् भागवतम, ये इतिहास नहीं है। इतिहास जो होता है वो सीक्वेंस में होता है, किस समय के अनुसार सबसे पिछली घटना होती है, उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो एक राजा है, उसका पुत्र है, फिर उसका पुत्र है, फिर उसका पुत्र है, ऐसे। पर श्रीमद् भागवतम जो है वो इतिहास नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, तो क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर सूटेबल है उस आंसर को सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो किसी भी घटना से जुड़ा हुआ होता है, वो घटना कभी की भी हो सकती है। इसलिए इतिहास के रूप में आपको सीक्वेंस में हर चीज नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, हमें सब कुछ सीक्वेंस में बताइए माता जी। पर सीक्वेंस में कैसे होगा? ये बुक खुद ही सीक्वेंस में नहीं है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ सीक्वेंस में? तो ये कैसे है कि परीक्षित महाराज का प्रश्न, उनका उत्तर, या नैमिषारण्य के ऋषियों का प्रश्न, सूत गोस्वामी का उत्तर। तो उत्तर देते समय जो व्यास आसन पे बैठा रहता है वो सोचता है कि ये प्रश्न कब मैंने सुना था, इस प्रश्न का उत्तर किससे सुना था, कब सुना था, कोई बड़े बोनाफाइड गुरु से या ऋषि मुनि से या किसी बुक में पढ़ा, तो फिर वो उसको रेफर करके यहाँ उत्तर देता है। इसीलिए कभी कभी
कोई भी लीला 10वें स्कंद की लीला दूसरे स्कंद में चली आएगी, पहले स्कंद में चली आएगी। देखिए कुंती महारानी की शिक्षा पहले स्कंद में है, फिर तीसरे स्कंद में शुरू हो गया पांडवों के बारे में और कृष्ण के बारे में, फिर 10वें स्कंद में आप सुनेंगे। तो ये बार बार इधर उधर चलता रहता है, ऐसा सीक्वेंस में भागवतम नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा होगा प्रश्न ऐसा दिमाग में, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस वही बताया कि भगवान कृष्ण जो है वो जन्म लिए वसुदेव जी के घर में, जेल में जन्म लिए, बंदी गृह में कंस के कारण। कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया था। और इनके वंश का नाम बताया गया है, कौन सा वंश है? भोज, भोज के राजा। और कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनके पिता ने उन्हें नंद बाबा के घर पहुंचा दिए। नंद बाबा के घर पहले से ही रोहिणी माता थी, जो वसुदेव की ही दूसरी पत्नी थी। और वो पत्नी यही सब उत्पात के कारण, नंद बाबा दोस्त थे, वसुदेव जी के मित्र थे, तो पहली पत्नी वहां पहले से ही और उनको भेज दिया था, जिनसे जन्म हुआ था बलराम जी का। और अब कृष्ण का जन्म हुआ, तो कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए जहां बलराम जी पहले से ही पहुंचे हुए थे। फिर 11 वर्ष की अवस्था तक भगवान कृष्ण वहीं रहे। उसके बाद कंस ने बुलाया और मथुरा पहुंचे। फिर कंस का वध किए भगवान। तो ये लीला है जो अक्सर लोगों को पता है, जो भक्त हैं उनको। तो अपने बाल्य काल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहकते पक्षियों की ध्वनि से पूरी बगीचों में विहार करते थे। तो भगवान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक स्थान पर सब कुछ नहीं मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखिए ये कितनी सुंदर बात है, पर ये यहाँ पर है तीसरे स्कंद में। इसको 10वें स्कंद में होना चाहिए था अगर सीक्वेंस में कथा होती तो। अब किसी को अगर पता करना है भगवान कृष्ण क्या करते थे तो ये भी पढ़ना होगा, तीसरा स्कंद भी। क्या लिखा है यहाँ पे कि सघन वन था यमुना के तट पर। यमुना के तट पर अभी जैसा दिखता है यमुना का तट, वैसा तो नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था वैसा। अभी तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, दुकान। अभी तो ऐसा हो गया है कि जब हम शुरुआत में जाते थे परिक्रमा करने में बहुत आनंद आता था, चाहे गोवर्धन की हो परिक्रमा या वृंदावन की। अब नहीं आनंद आता है। उसका कारण क्या है बताती हूँ। पहले हम कच्ची सड़कों पर परिक्रमा करते थे, तो कच्ची सड़क पर परिक्रमा करना बहुत अच्छा था, आसान था, पैर को ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। अब समूचे वृंदावन में पक्की सड़क हो गई है। पक्की सड़क पर परिक्रमा करने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता है, तकलीफ भी होती है। और एक जो नेचुरल फीलिंग थी ब्रज के रज में हम कर रहे हैं, वो फीलिंग भी नहीं आती है। अब पक्की सड़क है, चाहे शहर का हो या गांव का हो, सब बराबर हो गया है। तो समझिए अभी जब इतना बदल गया है तो 5000 साल पहले कैसा होगा। 5000 साल पहले यहाँ मोर थे, हिरण थे, बहुत प्रकार के पक्षी थे, बहुत प्रकार के वृक्ष थे, लता पता फूलों का बगीचा। और यमुना के तट पर सुंदर हवा बहती थी। धीर समीर सुना है ना, धीर समीरे यमुना तीरे, जयदेव गोस्वामी का गीत है। तो धीर समीर चलता था, हवा चलती थी बहुत मधुर मधुर, मीठी मीठी, मंद मंद, और खुशबूदार फूलों के खुशबू को लेते हुए हवा चलती थी। कुंज थे, निकुंज थे, वृक्ष थे, लता गुल्म सब कुछ। और वहां पे भगवान बांसुरी बजाते थे। और वंशीवट तो अभी भी नजदीक में ही है, यमुना तट से बहुत नजदीक अंदर वंशीवट है। तो वहां बांसुरी बजाते थे, गोपियां गायें सब इकट्ठे हो जाते थे। जिनके लिए बांसुरी बजाते थे वो इकट्ठे हो जाते थे। गोपियों के लिए बजाए तो गोपियां, गायों के लिए बजाए तो गाय, दोनों की धुन अलग अलग हुआ करती थी। तो ये तो ऐसे लीला तो देखिए बहुत सारी हुई है भगवान के समय में। इमली तालाब भी वहीं पर है, वहां वो भी लीला हुई है।
तो यमुना के तट पे अलग दृश्य था कृष्ण के समय में, उसका वर्णन शास्त्रों में आता है। पर फिर वही बात, ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको सब मिल जाएगा, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना होगा तो मिलेगा। तो विहार करते थे, भगवान का एक नाम क्या है, बिहारी। विहार, विहार से कुछ लोग व को ब बोलते हैं तो बिहार हो जाता है। तो बिहार जो स्टेट है ना, वही वर्ड विहार, विहार से बिहार हो गया। तो भगवान विहार करते थे, विहार करते थे। राधा रास विहारी, राधा कुंज बिहारी, ये कहाँ से आया है? क्योंकि भगवान विहार करते थे। विहार करना किसको कहते हैं? घूमना फिरना। अभी आप वॉकिंग करते हैं ना, यही जंगल में विहार करना, विचरण करना, घूमना, इसी को कहते हैं विहार करना। तो भगवान कुंजों में विहार करते थे, रासलीला करते थे, इसलिए उनका नाम ऐसा हो गया। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तो भगवान जब लीला कर रहे थे, यहाँ साफ साफ लिखा है, एकमात्र वृंदावन वासियों को दिखते थे, दूसरों को नहीं दिखते थे। क्योंकि वृंदावन वासी जो थे वो ज्यादातर तो गोलोक धाम से ही आए थे, भगवान के लीलाओं में साथ देने के लिए। पार्षद भगवान जब आते हैं धाम से अपने, तो अपने धाम को भी लाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी भगवान जन्म ले लेंगे। कुछ भक्तों ने पूछा, भगवान ने मथुरा में जन्म क्यों लिया, भगवान अयोध्या में जन्म क्यों लिए? अरे भगवान का जो नित्य धाम है, गोलोक धाम या साकेत धाम या वैकुंठ धाम, जहाँ भी भगवान नित्य रूप से विराजमान रहते हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं। आज ही वीडियो डाला है मैंने, आप देख सकते हैं उसको। तो भगवान जिस रूप में रहते हैं अपने नित्य धाम में, तो जब आते हैं तो वो पहले अपने धाम को भेज देते हैं, फिर पार्षदों को भेज देते हैं। सारी तैयारी जब हो जाती है यहाँ, तब वो प्रकट होते हैं। तो उनके साथ जो लीला करते हैं वो सब उनके धाम के ही लोग होते हैं, सारे के सारे। थोड़े बहुत होते हैं इधर उधर के, वो जो इधर उधर के होते हैं उसमें भी जिसमें क्वालिफिकेशन होती है वैसी कि भगवान के साथ विचरण कर सकें, भगवान के साथ उठ बैठ सकें, सिर्फ वैसे ही लोग उनके नजदीक रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता है। जब भगवान लीला करते हैं तो दिखते भी वैसे ही लोग को हैं, जन सामान्य को नहीं दिख सकते हैं भगवान। उसके लिए तो चक्षु चाहिए ना, भगवान को देखने के लिए जो दिव्य चक्षु चाहिए। साधारण जनता को कैसे दिखेगा आप बताइए? तो भगवान कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते थे, पर दिखते किसको थे? सिर्फ वृंदावन वासियों को। वृंदावन वासी यानी पूरे ब्रजमंडल के वासी को। अत्यंत सुंदर गौवों तथा बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को उल्लसित करते। भगवान जब आते हैं तो उनका जो मुख्य कार्य होता है, भगवान कृष्ण का जो गोलोक धाम से आए, मुख्य कार्य जो होता है वो होता है अपने भक्तों के साथ एंजॉय करना। दूसरे कार्य बस आए हैं तो कर दिए, चलो, प्रमुख कार्य वो नहीं होता है। दूसरे जो कार्य करते हैं, जैसे असुर का वध कर देना या कोई भी छोटी मोटी चीज जो करते हैं, वो सब छोटी मोटी, यानी असुरों का वध करना या अर्जुन के पीछे पीछे जो इतना दिन तक वो घूमते रहे, ये सब प्रमुख कार्य नहीं था। युद्ध भूमि में ये सब प्रमुख कार्य नहीं था। प्रमुख कार्य था ब्रजवासियों के साथ लीला। यही भगवान के आने का उद्देश्य होता है। भगवान आते हैं, लीला करते हैं, लीला का आस्वादन सारे भक्त करते हैं, और भगवान के जाने के बाद बहुत सालों तक वो लीलाएं सबको याद रहती हैं, मौखिक, फिर लिखित, फिर गा करके, और इस प्रकार हमारा कल्याण हो जाता है भगवान के
विषय में चर्चा करके। तो इसीलिए भगवान यहाँ आते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। ग्वाल बालों को सबको क्या करना, आनंद देना। एक जो श्लोक है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतात्रहि तैतदृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्वेत इंदिरा। वहां तो ये बताया कि लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही है। भगवान जब थे वहां, जब भगवान वृंदावन में थे तो लक्ष्मी जी का वास था। रमा यानी लक्ष्मी जी। और जब भगवान का एक नाम क्या है, भगवान का एक नाम है व्रज जना। भगवान व्रजवासियों को आनंद देने के लिए आते हैं। ये एक नाम है, मुझे याद नहीं आ रही। देखिए मेरी याददाश्त बहुत खराब हो चुकी है, आप समझ गए होंगे क्या मैं बोल रही हूँ। व्रज जन पालन वहां पे भी है, जशोमती नंदन, इस गीत में भी है। व्रज जन पालन, भगवान व्रजवासियों को का पालन करते हैं। तो व्रज के लोगों को आनंद देते हैं, ब्रज के लोगों को पालते हैं। और यहाँ एक श्लोक है, वेणुम कनंतम अरविंद दलाय तक्षम। ये तो ब्रह्म संगीता का श्लोक है। उनका जो रूप है उसके बारे में बता रहे हैं, भगवान कैसे बांसुरी बजाते हैं। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए महान जादूगरों को लगा रखा था, जो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तो अनगिनत यानी कुछ तो प्रमुख लीलाएं हुई हैं असुरों की, जो अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शकटासुर और पूतना। उसके बाद जब वहां पहुंचे, वहां लेके गए मथुरा, तो चानूर, मुष्टिक और बहुत सारे कुवलिया, पीड़, हाथी, ऐसे जानवर भी थे जिनको लगा के रखा था कंस ने कृष्ण और बलराम को मार देना। तो ये सब तो बड़े बड़े असुर हैं जिनका नाम आया है, पर बहुत सारे ऐसे असुर आए थे जिनका नाम भी नहीं आया। जब से भगवान ने जन्म लिया, प्रकट हुए, तब से कंस अलग अलग प्रकार के असुरों को भेजता रहा। और भगवान को मारने के चक्कर में दूसरे भी बच्चों को मार देते थे वो असुर, क्योंकि कंस ये नहीं बोलता था कि कृष्ण को ढूंढना, पता ही नहीं क्या नाम है, कहाँ है वो बच्चा। तो ऐसा तो बता नहीं सकता था कि पर्टिकुलर ये नाम का बच्चा है, ये रूप है, ये रंग है। तो बोलता था कंस, 10 दिन पहले जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार दो। अब 10 दिन के अंदर अब जितने बच्चे पैदा हुए हैं जिसके भी घर में, सबको वो असुर मार देते थे। उन बच्चों को मारना तो बहुत आसान था, कृष्ण को तो मार नहीं पाते थे वो, पर दूसरों को मार देते थे। तो बहुत असुर आते थे, जो जैसे पूतना आकाश में उड़ सकती थी, उसका नाम था खेचरी, तो उड़ने की कला उसके पास थी। और उसी तरह कोई सांप बन के आ गया अघासुर, कोई शकट बन के आ गया सक्टासुर, कोई गाय का बछड़ा बनकर आ गया, कोई घोड़ा बनकर आ गया, कोई केशी, कोई गधा बनकर आ गया। तो ऐसे प्रलंबासुर, तृणावर्त, हवा बनकर आ गया, चक्रवात बनके। तो अलग अलग रूप में असुर आते थे और भगवान उनको कैसे मारते थे। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे कोई खिलौना को नहीं तोड़ देता है बच्चा छोटा सा, वैसे वो असुरों को मार देते थे। वृंदावन के निवासी महान विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख, देखिए ये भी एक असुर ही था, कालिया, प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे भगा दिया।
फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौवों को जल पिलाया और सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में। तो ये कालिया जो है ये तो पूरे यमुना के जल को विषैला बना दिया था। उसके ऊपर जितने पक्षी उड़ते थे वो भी मर मर जाते थे, मर मर के गिर जाते थे धरती पर। जो पत्ते थे, फूल थे, लता पता थे, पेड़ थे, वो सब सूख गए थे। इतना विषैला जल हो गया था। जानवर जब पीते थे उस जल को तो वो मर जाते थे। इतना बड़ा सांप था, विषैला सांप था। तो भगवान ने उसको कालिया दमन तो बहुत प्रसिद्ध लीला है। भगवान उसको बहुत प्रताड़ित किए, उसके फन पर नाचे और अंत में उसको वहां से भगा दिए। तो ये था, और भगा के और पूरे जल को शुद्ध कर दिए भगवान। तो उसके जाने के बाद सारे गौओं को जल पिलाए, ये साबित करने के लिए कि देखो अब ये जल पीने से कोई मरेगा नहीं, ये जल एकदम शुद्ध हो चुका है। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए करना चाहते थे, और वे स्वर्ग के राजा इंद्र का पाठ भी पढ़ाना चाहते थे। तो भगवान की सारी लीला शॉर्ट में बता दिया है इन्होंने। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वानों की सहायता से गो अर्थात चारागाह और गौओं की पूजा कराएं। इंद्र की पूजा बंद करा दिया भगवान ने, और पूजा किसकी कराई? गोवर्धन की पूजा, गायों की पूजा। ऐसे चारागाह मतलब गोवर्धन ही था, जहाँ से चारा आता था, जहाँ से घास वगैरह पत्ते वगैरह आते थे। तो गोवर्धन की पूजा। इंद्र को भी अहंकार हो गया था, उसके अहंकार को भगवान को चूर करना था, इसलिए भी वो भी एक सेवा थी कि इंद्र को भी सबक सिखाना है, और साथ साथ में नंद बाबा को भी समझाना था कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं करनी चाहिए, आपको पूजा करनी चाहिए गायों की। हे सौम्य विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि ब्रज के निवासी अत्यधिक पीड़ित हुए, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के केंद्रीय सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। तो भगवान ने इंद्र को सजा दी। इंद्र की जब पूजा बंद कराई तो इंद्र बहुत जोर से बारिश किया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठाए रखे। बारिश में बारिश जब हो रही थी तो सारे गांव के लोग, सारे गैया बछड़े सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। छाते के रूप में भगवान ने उसको उठा लिया था बाएं हाथ के छोटी उंगली पर। और फिर तो इंद्र को पता चल गया कि ये तो परम भगवान है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इतना देर तक कोई पर्वत को उठा के रखेगा। और बाद में भगवान ने जब सुंदर मौसम था और चांदनी रात थी तो गोपियों के साथ रास नृत्य किया। इस प्रकार ये सब बातें याद आ रही हैं विदुर जी को भगवान के बारे में। बहुत सारी लीलाएं हैं। ये तो सारी लीलाएं हो गई कहाँ की? करीब करीब वृंदावन की लीला, ब्रजमंडल की लीला हो गई। अगले अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाएं हैं। तो ये अध्याय हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है, दूसरा अध्याय। हरि बोल। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। ये जो रहता है ना चिन्ह, उसको आपको प्रेस करना होगा, और उसके बाद शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ।